योग, बॉलीवुड और लोकतंत्र। भारत और ब्राजील के बीच मजबूत होते रिश्तों की यही बुनियाद हैं। G20 समिट का आयोजन इस बार ब्राजील में हुआ। इस समिट में शिरकत के लिए ब्राजील दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। यही नहीं, पीएम मोदी जब राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मिले तो दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्माहट भी साफ नजर आई। ब्राजील के साथ भारत के तकरीबन 75 साल पुराने डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, लेकिन 21.72 करोड़ आबादी वाले इस देश में महज 4,000 भारतीय रहते हैं। लेकिन ब्राजील में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है। योगा, बॉलीवुड और डेमोक्रेसी तीन ऐसे अहम पहलू हैं जो दोनों देशों को मजबूती से जोड़े हुए हैं। ब्राजील और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते हैं, तो वहीं दोनों देश सांस्कृतिक तौर पर भी एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। भारत ब्राजील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। दरअसल 2015 में जब पहली बार इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया तो ब्राजील के 12 शहरों में भी इसका आयोजन हुआ था। ब्राजील में योग और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाली एक बड़ी आबादी है। योग का क्रेज ऐसा है कि 2017 से रोजाना ब्राजील स्थित भारतीय एम्बेसी में योग सिखाया जाता है। ब्राजील की संसद में योग के महत्व पर स्पेशल सेशन का भी आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा ब्राजील के लोगों की भारतीय संस्कृति, धर्म, परफॉर्मिंग आर्ट्स और फिलॉसफी में भी काफ़ी दिलचस्पी है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भक्ति वेदांता फाउंडेशन के अलावा कई आध्यात्मिक गुरुओं और संगठनों ने ब्राजील में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बॉलीवुड ने भी ब्राजील में अपनी जड़ें खूब जमाई हैं। ब्राजील का इतिहास म्यूजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी से लबरेज रहा है। वैसे तो ब्राजील की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हॉलीवुड का दबदबा रहा है, लेकिन कुछ साल पहले बॉलीवुड ने भी ब्राजील में अहम प्रगति की है। साल 2009 में ब्राजील में पुर्तगाली भाषा में प्रसारित एक सोप ओपेरा भारत एक प्रेम कथा काफ़ी हिट रहा। इस कार्यक्रम में भारत के अंतरजातीय रोमांस को दिखाया गया था, जिसमें न सिर्फ ब्राजीलियन एक्टर्स भारतीय गानों पर थिरकते दिखाई दिए बल्कि हिंदी बोलते भी नजर आए। इस सीरीज को ब्राजील में बेहद प्यार मिला। 3 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों को आकर्षित करने वाले इस कार्यक्रम के बाद ब्राज़ील के लोगों की भारतीय संस्कृति और सिनेमा में दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ी। ब्राज़ील की दिग्गज फिल्मकार सुजाना अमाराल भी खुद को हिंदी फिल्मों की शौकीन बताती रही हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 70 के दशक से भारतीय फिल्में देखती रही हैं। ब्राज़ील में भारतीय सिनेमा की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मई 2014 में ब्राज़ीलियन पोस्ट ने भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ब्राज़ील में काफ़ी माना जाता है। ब्राज़ील की सरकार और एनजीओ अपने देश के नागरिकों, खासतौर पर छात्रों, युवाओं और पुलिस को अहिंसा के सिद्धांत पर चलने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते रहे हैं। दोनों देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ब्राज़ील भी भारत की ही तरह डेमोक्रेटिक मूल्यों को तरजीह देता है। शांति, सहयोग और निरंतर विकास भारत और ब्राज़ील के आपसी रिश्तों की बुनियाद हैं। भारत के साथ ब्राज़ील भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत करता रहा है। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ और न्याय संगत ऊर्जा ट्रांजिशन के साथ साथ कई वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों का रुख और प्राथमिकता एक जैसी ही रही है।